बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने ना इससे पहले एक और वीडियो डाली है, वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो एक दफ़ा देख लीजिएगा, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वो किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। अब हम अगर डेंसिटी फंक्शन फाइंड करें ना, तो उसके लिए ये दो कंडीशन होती हैं कि जो फंक्शन है ना, अगर उसमें कोई वैल्यू डालें ना, तो उसका आंसर जीरो से बड़ा आना चाहिए, जीरो भी हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। और जो ये लिखा हुआ ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब अगर फंक्शन को हम सोल्व करें ना, तो उसका आंसर वन आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूँ इस ये वाली लिमिट्स डाल के, तो हमारा आंसर वन आना चाहिए। अदरवाइज ये डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा, इसका फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एरर इन द रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसने खुद ही बता दिया है कि जो हमारा वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है, जो भी रैंडम वेरिएबल है, लाइक एक्स है ना यहाँ पे रैंडम है, तो हमारा वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर नहीं बताया था तो आपको सवाल से समझ आ जाएगा, हिंट दिया होता है सवाल में, डिस्क्रीट भी हो सकता है फंक्शन और कंटिन्यूस भी हो सकता है। मे बी हमें ये फंक्शन दिया हो और सर ने बाद में कहा हो कि x1 है, x2 x3 है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, तो उस सवाल को देख के पता चल जाता है, ठीक है। फिलहाल ये सवाल जाएगा कंटिन्यूस का, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया हो गया है, और जो -1 है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और जो 2 है उसे कहते हैं अपर लिमिट। और लोअर को मैंने ए से डिनोट किया और अपर को बी से, ठीक है। तो हम अब हमें सवाल में पूछा गया कि डेंसिटी फंक्शन प्रूव करो कि है कि नहीं है। अगर हम मिसाल दें, अगर मैं -1 डालता हूँ एक्स की जगह, तो यहाँ पे स्केयर है तो वो वन हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, जो भी पॉजिटिव है। वन डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, टू डालेंगे तो वो पॉजिटिव आंसर है, मतलब हमारा पहला तो प्रूव हो रहा है। अब सेकंड जो करना है ये वन वाला, तो उसको कैसे करना है कि हमने इंटीग्रेशन लगाई। अब लिमिट्स कहाँ से आई, लोअर लिमिट कहाँ थी, -1 है, लोअर लिमिट पहले लिख दी, अपर क्या है 2, उसको ऊपर लिख दिया। तो पहली लोअर होती है वो नीचे आएगी, लोअर का मतलब नीचे, और अपर है तो उसका मतलब ऊपर है, तो अपर का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आएगी 2, और जो फंक्शन है वो ऐसे लिख दिया 3 dx। अब यहाँ पे ना 1/3 क्या था, कॉन्स्टेंट था, उसको बाहर लिख दिया, ये वैसा ही एक्स स्क्वायर लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर पे लगता है पावर रूल इंटीग्रेशन का, वो होता है कि n+1, जो भी n है, यहाँ पे n क्या है 2 है, तो n में एक प्लस कर देना और नीचे प्लस कर देना। तो अगर हम n में प्लस करेंगे 2+1 क्या होता है, x³ हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2+1 3 हो जाएगा। और जब ये हो डेफिनेट इंटीग्रल, इसे हम ऐसे लिख देते हैं -1 और 2, मतलब हम अब इसको सोल्व करेंगे लिमिट्स पुट करके फिलहाल, ठीक है। तो 1/9 3 3 का क्या होता है 1/9 हो गया ये। और बाकी जो x³ था पहले उसके अंदर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस बीच में लिख के फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब अपर क्या थी 2 थी, ये रही 2, ठीक है। माइनस बीच में, लोअर क्या है -1, तो क्यूब वैसे ही रहा, बीच में बस लिमिट्स पुट की। हमारा 2 का क्यूब 8 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए 1 होता है, a+1 9 होता है, तो ये आया तो ये 1 आता है हमारा, तो मतलब प्रूव हो गया ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x ना 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है 0 हमारी लोअर लिमिट होगी, और जो अपर है वो 1 होगी, और फंक्शन वैसा ही रहा। इसको बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करना है। पहले हमने पावर लगाया, x³ बचा, बस इधर या गौर करें कि यहाँ पे 2 और -1 की जगह 1 और 0 आ गए, लिमिट चेंज थी ना, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन की फाइंड करनी थी। तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/9। इसी तरह कोई भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी का सवाल जो है इस तरह ही सोल्व होगा। समटाइम दिया होता है कि हमें ये दिया होगा, ठीक है, समटाइम होता है हमें ये नहीं दिया होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी, हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, हमें खुद वहाँ से निकालना पड़ेगा हमें क्या लिमिट्स पुट करनी है। थैंक यू।